व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम 10 मिनट में एक टॉपिक कवर करेंगे कि कौन सी वो मिस्टेक्स है जिनकी वजह से आपका बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ सीबीएसई की आंसर शीट रिजेक्ट हो सकती है। यस क्लास, या फिर आप इस टॉपिक को बोल सकते हो कि जब आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन में जाते हो, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो तो किस तरीके की आंसर शीट होती है, कैसे आप उसको फिल करते हो, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारी कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में होगी कैसे फिल की जाती है, कौन कौन सी वो मिस्टेक्स है जिनको आप अवॉइड करके डेफिनेटली सिक्योर कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन को। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो क्लास की, यहाँ पे मैंने लिखा हो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स ड्यू टू विच योर आंसर शीट विल बी रिजेक्ट। अब कुछ बेसिक मिस्टेक है। बेसिक मिस्टेक स्टार्ट होती है आपके फ्रंट पेज से। जब आप लोग सीबीएसई में जाते हो, फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन में बैठते हो, तो सीबीएसई आपको इस तरीके का एक आंसर शीट देता है और आंसर शीट के ऊपर ये फर्स्ट पेज होता है। ठीक है, अब इस फर्स्ट पेज में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही वो फर्स्ट पेज है जो डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। हो सकता है आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो पेपर में, लेकिन क्या पता वो पेपर चेक ही ना हो या रिजेक्ट हो जाए, या ओएमआर मशीन उसको रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 2 3 मिस्टेक होंगी, ठीक है, जिनको अवॉइड करके आप डेफिनेटली अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो और एक सेफ्टी रख सकते हो कि फाइनल एग्जामिनेशन में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप इस इंटरफेस को देखोगे तो आपको 2 हिस्से दिखेंगे। एक को आपको ये लाइन ऑफ सेपरेशन दिख रहा है, इससे लेफ्ट में आपको दिखेगा, क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड, और इससे राइट में आपको दिखेगा, ये क्या है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी राइट हैंड साइड की। अगर राइट हैंड साइड में आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे है ये आपका नेम का कॉलम। यस क्लास, आपको किसका कॉलम दिया हुआ है, ये है आपका नेम का कॉलम। ठीक है, अब इसको कैसे फिल किया जाता है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लो मेरा नाम है अमित कुमार या कुमार अमित मेरा नाम है। ठीक है, तो कैसे मैं इसको फिल कर सकता हूं, तो मैंने लिखा कुमार और मैंने फिर क्या लिखा आपका अमित। ठीक है, अब आपको फर्स्ट जैसे बॉक्स में के लिखना है, दूसरे बॉक्स में यू लिखना है, तीसरे में एम, चौथे में ए और पांचवे में क्या लिखना है आर। उसके बाद आपको एक बॉक्स, ओनली 1 बॉक्स लेफ्ट करना है। ठीक है, 1 बॉक्स छोड़ के फिर आगे मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट बॉक्स में लिखूंगा आपका अमित। ठीक है, अब करना क्या है, के नीचे आपको के वाला ही सर्कल के ओएमआर क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, अब ये सर्कल कैसे करते हैं, यहीं पे गड़बड़ होती है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको डार्क करने में ही गड़बड़ करते हैं, फिर ओएमआर मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं करता और आपका पेपर चेक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, मैंने बताया अगर आपका नेम और सरनेम है तो आप एक बॉक्स छोड़ के अपना कंप्लीट नाम कर सकते हो और उसके नीचे वाले अल्फाबेट्स को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। क्लियर है, अब कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। अब सेकंड जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपके रोल नंबर दिख रहे होंगे, चाहे आप सीबीएसई से हो चाहे आप लोग एसबीएसई से हो, हर एक बोर्ड एक स्टूडेंट को रोल नंबर प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको मान लो मेरा नंबर है 00122312। ठीक है, अब ये मेरा रोल नंबर है तो मेरे को 0 के नीचे 0 को मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 0 के नीचे 0 को मार्क करना पड़ेगा, 1 के नीचे किसको मार्क करना पड़ेगा, 1 को, 2 के नीचे 2 को, 3 के नीचे 3 को। ओके, ये दोनों चीजें मैंने क्लियर भर ली, नाम भी सही भर लिया और रोल नंबर भी सही भर लिया। मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। अगर आप ये दोनों चीजें कर लेते हो तो डेफिनेटली आप एक सेफ जोन में चले जाते हो। अच्छा, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे जो पेपर दिया जाता है उसके ऊपर लिखा रहता है, या फिर आपके जो भी एडमिट कार्ड है उस पर लिखा रहता है आपका सब्जेक्ट कोड। यस क्लास, क्या लिखा रहता है, सब्जेक्ट कोड। तो जैसे मेरा है सब्जेक्ट कोड 001, तो मेरे को ये फिल कर लेना। ठीक है, अच्छा, आप उसके बाद आपको जो भी आपके सेंटर का नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है। मतलब यहाँ पे आप सब्जेक्ट कोड फिल कर सकते हो और यहाँ पे आप लोग अपने सेंटर का नंबर फिल कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये जो आपको कॉलम था ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इसको फिल किया जाता है, और आप पहली 5 मिनट में इसको अच्छे से फिल कर लोगे विदाउट एनी मिस्टेक। नीचे देखोगे तो आपको रोल नंबर लिखना वर्ड्स में, किस में लिखना है, वर्ड्स में। जैसे अगर मैं लिखूं 2000 100 जो भी आपका, ठीक है, वो आपको किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, फिर आपको अपने फादर का नाम लिखना है, जो भी स्टूडेंट है उसको अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, आपको अपने फादर का क्या लिखना है, यहाँ पे नेम लिखना है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप लोग फिल कर सकते हो और लास्ट में जाके आप क्या कर सकते हो, आप लोग अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है, तो ये हो गया आपका राइट वाला हिस्सा। राइट वाला हिस्सा आई होप कि आपको पता चल गया होगा कैसे आप लोग फिल करते हो। अब आ जाओ फटाफट से लेफ्ट में, यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपके सब्जेक्ट है मान लो फिजिक्स, तो आपका किसका पेपर है, फिजिक्स का। क्लियर, उसके बाद दिया हुआ परीक्षा का दिन एवं तिथि, यानी कि आपको डे लिखना, मान लो पहला कौन सा डे है आपका मंडे, और डेट है मान लो 13, आप कह सकते हो 4, और मान लो
लो 2024, क्लियर है, तो हम ऐसे लिखेंगे 13/4/2024। सेकंड कॉलम है आपको मीडियम चूज करना, मान लो अगर आप हिंदी मीडियम में आंसर देना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे हिंदी लिखोगे, और अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो आप लोग क्या लिखोगे, इंग्लिश मीडियम लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोड नंबर लिखना है, यस क्लास, मान लो 1 2 3 या ABCD जो भी रहता है, मान लो A, क्लियर है, तो यहाँ पे आप लोग कोड लिखोगे, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर सीट, जो भी आंसर सीट है जो भी है 1 2 0 जो भी आप लिख देना, ठीक है। अगर आप लोग हैंडीकैप्ट हो, जो भी है आपको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, जो भी आपको इसमें से अगर हो तो इस पर टिक कर देना, नहीं तो इसको छोड़ देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, राइटर प्रोवाइड किया गया है तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, आपका नो, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी फर्स्ट आंसर सीट को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। अगर यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, OMR में आपको गड़बड़ कर दिया बच्चों, तो डेफिनेटली आपका आंसर हो सकता है, आपके आंसर सीट ही रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। अब इसको देखो, मैंने बिल्कुल सही तरीके से भरा हुआ है, मान लो मेरा नाम है अरुण लाल, तो देखो मैंने A को पहले डार्क किया, फिर R को डार्क किया, फिर U को डार्क किया, फिर N को, फिर मैंने एक बॉक्स छोड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, लाल, लाल को क्या कर दिया, डार्क कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ओके ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे रोल नंबर है मेरा, जो भी मेरा रोल नंबर है, मैंने क्या किया, रोल नंबर 6 2 1 4 0 0 जो भी है, मैंने इनको जो जो नंबर से उनको ही टिक किया, क्लियर है, ताकि मेरी मशीन में सीट आते टाइम कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट कोड है 041 और सेंटर कोड है 2001, क्लियर है, तो मैंने इसको बराबर तरीके से भरा। अब नीचे आ जाओ, मैंने बताया आपको अपने रोल नंबर को किस में लिखना है, वर्ड में, जैसे 62,14,010 ओनली, क्लियर है। उसके बाद क्या लिखा, पापा का नाम जैसे रामलाल है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, जो भी आपके सिग्नेचर है, क्लियर। तो आई होप कि ये आपको भरना आ गया होगा, किस तरीके से आप लोग भर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ इधर, जैसे मेरा पेपर है मान लो मैथमेटिक्स का, सैटरडे को है 21 मार्च 2009 को, क्लियर। अब आगे अगर चलो आप इंग्लिश मीडियम में आंसर देना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, आपको राइट सेंड कोड नंबर का आपका 62/01, ठीक है। और ऐसे आप लोग नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री जो भी बुक आपको प्रोवाइड की गई वो कितनी है, 2, क्लियर है। अगर आप हैंडीकैप्ट हो तो जैसे मैंने किस पे टिक किया, H पे, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हो। और आपको राइटर प्रोवाइड किया गया, नो, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली अपनी आंसर सीट को प्रॉपर तरीके से भर के और इन सभी मिस्टेक से बच के, और डेफिनेटली आप सिक्योर कर सकते हो अपनी आंसर सीट को। ये सारी गलतियां, अब होता क्या, ध्यान से देखो, कुछ गलत आपको दिखा रहा हूं। जैसे इस बच्चे ने क्या किया, रोल नंबर भरा, और यहाँ पे क्या किया, इसने बिल्कुल इसको डी मार्क किया एक तरीके से, पहले मार्क करके फिर इसको निकाल दिया। अब होगा क्या, जो OMR आपका मशीन होता है बच्चों, वो OMR मशीन इसको एक्सेप्ट करेगा, यानी कि उसको भी कैलकुलेट करेगा, काउंट करेगा, या उसको भी रीड करेगा, ठीक है। और वहीं पे हो जाएगा गड़बड़। तो इस तरीके की मिस्टेक आपको नहीं करनी है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, सही गलत, ये वाला तरीका भी आपका गलत है, ध्यान से देखो, ठीक है कि नहीं है, ये वाला तरीका भी गलत है, क्लियर है। ये सारे तरीके क्या है, अगर आप लोग देखोगे तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। कुछ बच्चे ऐसे भरते हैं, सही तरीका क्या है आपका, ये है सही तरीका, कि बिल्कुल एकदम सर्कल करना है आपको, सर्कल को, और बिल्कुल जो है वही करना, ठीक है। एक बार से अगर आप लोगों ने इसको सही से फिल कर दिया तो आपको परेशानी नहीं होगी फाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप लोग आंसर शीट भरते हो, फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा होता है, और ये आपकी हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस गेन करने में कि यस आपसे कोई मिस्टेक ना हो, और फाइनल एग्जामिनेशन में आप लोग भी टेंस ना रहो कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, कोड गलत कर दिया। कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस वीडियो को अच्छे से देखो कैसे फिल किया है और समझो, ठीक है। और विदाउट एनी टेंशन आप लोग एग्जामिनेशन में जाओगे और ये मिस्टेक से बचोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द